तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस ऑल वेल। कुछ इंटरेस्टिंग बॉलीवुड अपडेट के बारे में हम बात करने वाले, जैसे दुर्गावती जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है। तो वो मूवी एक सस्ती कॉपी बोलने जा रहा है, लेकिन क्यों, उसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ कुछ। एंड कूली नंबर 1 की हाल क्या सरक 2 के जैसे होगा, इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टोरी सामने आया, वो भी शेयर करने वाला हूँ। एंड फाइनली कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच रिलेशन के बारे में कुछ अपडेट सामने आया, जैसे एक बिग स्टार इसके ऊपर बात किया, इसके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट सामने आया, वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। एंड अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर देना, क्योंकि जो भी फिल्म रिलेटेड खबर सामने आते हैं मैं ऐसे ही कवर करते रहता हूँ। तो बस एक ही सब्सक्राइब करना है, कर दो, और पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर खबर, न्यू गॉसिप्स एंड अपडेट से अपडेटेड रहो। सो लेट्स टॉक अबाउट दुर्गावती, जो साउथ इंडियन मूवी का जो रीमेक बनाया है, जो 2018 में जी अशोक डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था भागमती, जहाँ पे अनुष्का शेट्टी काम किया था। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ये कैरेक्टर निभाया था। लेकिन जब से दुर्गावती का ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके बाद क्रिटिक के अलावा भी भूमि पेडनेकर की फैन भी बोल रहा है कि उसके सामने दुर्गावती को पूरी फेक ही जैसे लग रहा है। उसका बोलने का तरीका, उसका डायलॉग डिलीवरी एंड भूमि पेडनेकर की एक्टिंग अनुष्का शेट्टी के सामने कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले भी हम अनुष्का शेट्टी को अरुंधति मूवी में दिखा था, जो एक सेम जॉनर की मूवी है, हॉरर थ्रिलर मूवी। और मुझे भी नहीं लगता कि बॉलीवुड के अंदर कोई एक्ट्रेस नहीं है जो इसी कैरेक्टर में अनुष्का शेट्टी से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। एंड कुछ लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हुए सोशल मीडिया में ये कहा कि असल में क्या यह दुर्गावती भागमती का ही रीमेक है। एंड कुछ लोग ये भी बोला भूमि पेडनेकर को इसी कैरेक्टर में एकदम बकवास जैसे लग रहा है। तो आपका क्या लगा ट्रेलर देखने के बाद, जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कूली नंबर 1 की ट्रेलर आज ही रिलीज होने वाले हैं। मैं भी खुद वेट करके बैठे कि कब रिलीज होगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसी मूवी का ट्रेलर डिसलाइक देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। जब सुशांत सिंह की आखिरी मूवी दिल बेचारा सामने आया था, तब उसी मूवी का रिकॉर्ड बनाया गया था जो 11 मिलियन के आसपास है। एंड उसके बाद सरक 2 की जो हाल हुआ, मतलब 13 मिलियन से भी ज्यादा डिसलाइक है। और उसके बाद उस मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। एंड उसके बाद कुछ नेटिजन ये डिसाइड कर लिया था कि अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब की हालत भी सरक 2 की जैसी ही करेगा। लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब की जो मेकर है, उन लोगों ने ट्रेलर की जो लाइक डिसलाइक रेशियो है वो बंद कर दिया था। इसी वजह से सरक 2 की जैसी तो हाल हुआ नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा दे नहीं पाया था लक्ष्मी बॉम्ब। एंड अभी कूली नंबर 1 की भी हाल वही सरक 2 की जैसी करने के लिए पूरी तरह से तैयारी में। लेकिन बीच में जब स्टार किट की बात आते तो दर्शक तो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर एक खुद का ओपिनियन देना चाहता हूँ। कूली नंबर 1 की ट्रेलर की अगर लाइक डिसलाइक रेशियो ऑफ कर देगा तो इसका भी हाल सरक 2 जैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग तो दिख नहीं पाते कि कितना लाइक है कितना डिसलाइक है। लेट्स सी, जब ट्रेलर सामने आएगा तब भी पता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। बॉलीवुड में हर रोज जिस तरह से न्यू न्यू मूवी रिलीज होते, उस तरह से ही न्यू न्यू रिलेशन की बात भी सामने आते। एंड इस बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की नाम भी उठ के आया था। हाँ, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को सोशल मीडिया के अलावा भी बाहर की कुछ आउटिंग की फोटो भी कुछ दिन पहले ही सामने आया था। एंड कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ही मूवी में काम करने वाले हैं, शमशीरा मूवी में। पिछले साल में अफ्रीका गया था दोनों ही शूटिंग करने के लिए, लेकिन कोई भी इन दोनों के पिक्चर सोशल मीडिया में अपलोड नहीं किया था। लेकिन फैन को पता करने में वक्त नहीं लगते। एंड वहाँ पे शूटिंग के बाद जब उन लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट में आया था, तब दोनों साथ में आया था। एंड इसके बाद पिछले साल की कियारा आडवाणी की जो बर्थडे है वहाँ पे भी अटेंड करते हुए दिखाया गया था सिद्धार्थ मल्होत्रा को। एंड कुछ न्यूज पोर्टल के थ्रू ये भी खबर सामने आया था कि इन दोनों के जो फैमिली रिलेशन है वो ऑलरेडी कोलैब कर दिया। एंड इसके अलावा भी करण जौहर लॉकडाउन के अंदर एक लाइव स्ट्रीम में बताया था कि इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ये बहुत ही आगे जाएगा। एंड जब नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूछने लगा था कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो क्वेश्चन इग्नोर किया था करण जौहर। एंड उसके बाद कपिल शर्मा की शो में भी जब पूछा गया था कियारा आडवाणी को किसी के साथ उसका रिलेशन है, तो उसके बारे में बात करते हुए कियारा जवाब दिया था, जब भी शादी का डेट फाइनल होगा तब सभी को पता चल जाएगा। एंड उसके बाद ही अक्षय कुमार बताया था कि बड़ी शिद्दत वाली लड़की है। एंड उसके बाद ही लोगों को थोड़ा थोड़ा पता भी चलने लगा था इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है।
तो दोस्तों आपका क्या राय, आपको भी क्या लगता है कि इन दोनों अभी क्या रिलेशनशिप में है? ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड बनी रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए फिल्मी गाइड। टेक केयर, बाय बाय।